स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज 2 जुलाई 2021 में नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में महाकाल वनांतर्गत उत्तर वाहिनी क्षिप्रा के तट पर स्थित उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में प्रश्नोपनिषद के पहले प्रश्न में आप श्रवण कर रहे हैं। कल जो विषय सुना था कि मनुष्य जब प्रयाण करता है, इस देह का जब परित्याग करता है, तो उस समय पर उसको शरीर छूटने के बाद किस योनि को प्राप्त करता है और अगले इसको शरीर की प्राप्ति कैसे होती है, और सदग्रस्त जो मर्यादा के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करता है और सपत्नीक इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ति, इष्ट और पूर्त कर्म जो करते हैं उनके लिए कल आपने सुना था कि वो स्वर्गं जयति, वे स्वर्ग लोक को जीत लेते हैं। यानी कि सपत्नीक धर्मात्मा पतिपरायणा जो गृहिणी है वो अपने पति के साथ में अनुगमन करती है और देवराज इंद्र के लोक में दीर्घ काल तक अपने पुण्यों के प्रभाव से निवास करते हैं। गई पतिलोक आनंद भरी, साधना यज्ञ अनुष्ठान आदि में भी जो सपत्नीक शिवाराधना यज्ञ हवन आदि पत्नी के सहित करते हैं, तो उनकी तपश्चर्या साधना कर्म पुण्य का प्रभाव डबल हो जाता है। महर्षि दधीचि उनकी धर्मपत्नी शिवाराधना कर रहे थे, वहां पर यह प्रसंग शिव महापुराण में आप आगे सुनेंगे। पत्नी शक्ति का रूप होती है, सम्माननीय आदरणीय होती है, और नार विष्णु माया प्रबल, जगन्यंता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के जो शक्ति है उसको स्त्री कहते हैं, नारी कहते हैं। और इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले जो मनुष्य हुए, स्वयंभो मन और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। लीक माने मर्यादा। ग्रस्त सबसे पहले जो ग्रस्त हुए हैं, सबसे पहले जो मनु और सतरूपा, मनु ब्रह्मा जी के दाएं भाग से, सतरूपा बाएं भाग से। तो प्रजापति का आधा अंग नारी और आधा अंग पुरुष, और उन्हीं से नाना तरह की सृष्टि आगे चली। तो उन्होंने भी अपनी स्मृति में ये कहा है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूजा का अर्थ होता है सम्मान, आदर, प्राथमिकता।
फर्स्ट लेडीज प्राथमिकता, ये भी मनु सिद्धांत है। तो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस राजमहल में, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। देवताओं का अर्थ होता है समृद्धि, सुख समृद्धि, सुख समृद्धि आनंद, ये सब भरा पूरा रहता है। और जिन घर के कोनों में नारियां, बहू बेटियां रोती हैं, विलाप करती हैं, अपमानित होती हैं, वे घर शमशान के समान होते हैं, कालांतर में नष्ट हो जाते हैं। रावण जैसा त्रैलोक्य विजयी ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, वो भी नारी के अपमान से रहा न को कुल रोव न हारा, उसके कुल में कोई रोने वाला न बचा। द्रौपदी के अपमान से वस्त्रहरण आदि सब जानते हैं। कुरु राजसभा में एक कुलवधु नारी का जब अपमान हुआ तो गांधारी के 100 पुत्रों में एक भी न बचे, और भी लाख ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति आधा। तो इसलिए यहां पर प्रजापति के 2 रूप हैं, नारी और पुरुष। तो पुरुष का गोत्र होता है। जब आप कन्यादान करते हैं तो कन्यादान में वर को जब कन्या का हाथ देते हैं, भवय समर्पी मातु भवानी गई गिरीश कुश कन्या पाणी, कुशा और वो रख करके महादेव के हाथ में जगत जननी पराम्बा पार्वती का हाथ दान करते हैं। तो वहां पर कन्या अपने पिता के गोत्र को त्याग करके पति के गोत्र को ग्रहण करती है। पति अपने गोत्र का दान करता है कन्या को। उनका पिता, माता पिता अपनी कन्या को, जो घर बर कुल होई अनूपा करिय विवाह सुता अनुरूपा, घर बर परिवार सब कुछ। देखो, बड़े घर में बेटी दोगे तो भी ठीक नहीं है, बहुत छोटे घर में दोगे तो भी ठीक नहीं है। तो बेटी वहीं देना चाहिए जहां पर मन भी मिलता हो, बराबरी हो धन आदिक में, परिवार में बराबरी हो। तो वहां बड़े घर में करोड़पति में दे दोगे तो वहां पर दासी की तरह, नौकरानी की तरह रह सकती है, हो सकता है ऐसा। बहुत ही शराबी, कबाबी और बिगड़े घर में अगर भी बेटी दे दोगे तो भी बेटी दुखी रहेगी। इसलिए आर्य सिद्धांत है कि लड़की कन्यादान करते समय पर वर का अच्छे से परीक्षण कर ले। वो अगर वर योग्य नहीं है तो उसको कन्या नहीं देना चाहिए, नहीं तो कन्या का अभिशाप लगता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। कोटि कन्या महादानम, कन्या के अनुरूप अगर वर खोजा है, कन्या के अनुरूप घर खोजा है तो माता पिता को कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य होता है। ऋषि मुनि महात्मा जो तप आदि करके जो सिद्धि अर्जित करते हैं, वो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम रूपी यजन माने यज्ञ करके बेटी को योग्य, पति को पाणी ग्रहण कर दिया, बेटे के लिए कुलवधु ले आए, दोनों को योग्य बना दिया। तो वहां पर जो और ऐसा गृहस्थ वंश प्रजातंतुं मां विवच्छेसी, यजुर्वेद में आता है कि ऐसा गृहस्थ अपनी वंश परंपरा का कभी भी किसी भी परिस्थिति में उच्छेद न करे, यानी कि नष्ट न होने दे, किसी परिस्थिति में आगे बढ़ाए। तो ऐसी जब वंश परंपरा जिनकी आगे बढ़ती है तो उनके पूर्वज भी सुखी होते हैं, और जिनकी वंश परंपरा लुप्त हो जाती है उनके पूर्वजों को भी उत्तम लोकों से, माने उत्तम देव मनुष्य उत्तम लोकों से गिरा दिया जाता है कि तुम्हारे वंश यहां से नष्ट हो गया। और जो वंश आगे बढ़ते हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश, वशिष्ठ आदि गोत्र, ये सब वंश आगे बढ़ते हैं तो ऐसा गृहस्थ हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। कैसे? वंशानुगत रूपेण, अपने पुत्र पौत्रिकीम,
वंश परंपरा के हिसाब से, क्योंकि पुत्रश्च में आत्मा, पुत्र पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ये प्रसंग आप ऐतरेय, ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्य का विस्तार श्रवण कराओगे कि यहाँ पर एक पुरुष के 3 जन्म, एक पुरुष 3 शरीरों को एक ही साथ धारण करता है। ये प्रसंग आगे जब ऐतरेय ब्राह्मण आएगा, जब ऋग्वेद का प्रसंग है तो वहां पर विस्तार से बताएंगे। अभी अपने विषय को करते हैं। तो कल भी था संवत्सरादि में प्रजापति आदि दृष्टि, ये विषय कल का भी था, आज का भी है। ये आपने कल सुना। तो कल आपने दक्षिणायन मार्ग गमन करने वाले जो गृहस्थ हैं, वे जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो वे स्वर्ग में पुण्यात्मा, मर्यादित और उत्तम सदग्रस्त पत्नी के सहित स्वर्ग आदि लोकों में निवास करते हैं। अब उत्तरायण मार्ग का आज प्रसंग है। तो उत्तरायण मार्ग से जो शरीर छोड़ने के बाद उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं, तो उनके विषय में कहते हैं कि अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानं अन्विष्य आदित्यं अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधः तद एष श्लोकः। माने ऋचा, ये अगली ऋचा कहते हैं, अगली ऋचा का भाग है। ये अथर्ववेद की ऋचाएं हैं ये सब, मंत्र भाग। और जो ब्रह्मचारी और सन्यासी जब ये देह का परित्याग करते हैं, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मलोकं जयति, विरजा ब्रह्मलोकम, मैंने रजोगुण तमोगुण से रहित होकर के सत्व में स्थित होकर के और सतोगुण इस सतोगुण में स्थित होकर जब देह का त्याग करते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी। संसार में सबसे कठिन अगर कोई कठिन तपस्या है वो ब्रह्मचर्य वाली तपस्या है, और ब्रह्मचर्य से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई तप नहीं है। ऐसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समदम आदि का पालन करते हैं और श्रद्धा का पालन करते हैं, ऐसे लोग जब विरक्त लोग जब देह त्याग करते हैं तो वो कैसे जाते हैं, वो विषय आगे बताते हैं। तप का अर्थ होता है मनश्चेन्द्रियाणाम हेकाग्रं परमं तपा। ये गीता की शंकरानंदी टीका में भी शंकरानंद जी महाराज ने अपनी टीका में कहा है कि जो मनश्चेन्द्रियाणाम, मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तपश्चर्या है। और अगर मन एकाग्र नहीं है, मन में टेंशन है, मन में शंका है, मन में भय है, मन में अन्य कोई विकार है, मन में कोई विक्षिप्तपना है, मन टेंशन, जब अधिकतर लोग जब टेंशन उनका मन जब टेंशन में होता है तब व्यक्ति नशा करता है टेंशन के कारण। और जिनका मन स्थिर नहीं होता है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, तो वो तपश्चर्या से, तप से बहुत दूर होते हैं। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तप है। और जिसके मन में टेंशन है, दुविधा है, परेशानी है, तो उसका मन कैसे स्थिर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब मन स्थिर नहीं है, मन में टेंशन है, तो वो गांजा, भांग, चरस, शराब आदि नशे की लत में उसको लत पड़ जाती है। ये सब दया के पात्र हैं। और जब मन भटकता है तो वो कहीं न कहीं किसी लत में पड़ जाता है। तो वहां पर तप और एकाग्रता का नाम तप है। और मन की एकाग्रता नहीं है, मन में टेंशन आदि है, तो उसका वो तप से दूर, तप से विपरीत। निज सुख बिन मन हो कि थीरा,
अपने आत्म स्वरूप में जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तपस्या है, तपश्चर्या है, तप है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये अन्य श्रुति में वाक्य आएगा तब वहां पर भृगु को उनके पिता साग वरुण ने कि तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करो, तप से ब्रह्म को प्राप्त करो, तप से। और तप बल ब्रह्म सृष्टि को रचता, तप बल विष्णु पालन करता, तप बल शंभो करे संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। इस संसार में तपस्या से बड़ा दूसरा कोई भी साधन नहीं है, और तप से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तपते आगम न कछु संसारा, ये माया की दुनिया में, माने इस पृथ्वी लोक में तप से बढ़कर के दूसरा कोई भी बड़ा साधन नहीं है। तपसा ब्रह्मचर्य, और तप का जो आधार है सत्य और ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अष्टमैथुन त्यागी ब्रह्मचारी, स्पर्शनम दर्शनम केली गुई भाषणम रति, स्त्री पुरुष का मेलना, ये सब अष्टमैथुन का त्याग करने वाला ये ब्रह्मचारी है मोटे तौर पर। और मुख्य ब्रह्मचारी कौन है? कि मुख्य ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यम परमम तपः, रामाकार भये तिनके मन। ये मन ही कामाकार होता है, क्रोध के आकार का होता है, लोभ के आकार होता है, दोस्त के आकार का होता है, दुश्मन के आकार का होता है, बेटे के आकार का, बेटी के आकार का, पत्नी के आकार का, पति के आकार का। ये सब मन की ही वृत्तियां हैं। और जब मन इन सभी के रूप को छोड़ करके और परमात्मा स्वरूप में हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप में हो जाता है, ब्रह्माकार रामाकार भये तिनके मन, जिनका मन ब्रह्म भावे, ये सब भाववाची संज्ञाएं हैं। ब्रह्म के भाव में जिसका मन हो गया है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, मुख्य ब्रह्मचारी। क्योंकि संसार में जो प्रिय मिलन वियोगु, संसार में सुखों का मिलना और दुख का मिलना, रोग का मिलना, निरोग का मिलना, ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो मुख्य जो ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्म भावे मनश्चारम, ब्रह्म भाव में मन स्थित होना, इसे मुख्य ब्रह्मचर्य कहते हैं। शरीर में आप कितने भी महायोगी हैं, रामकृष्ण परमहंस महाराज को गले में कैंसर हो गया था, जो कि जगन माता काली सीधे बात करते थे। आचार्य शंकर इनको भगंदर हो गया था 32 वर्ष में कुल एज में। तो वो जहाँ बैठते थे, भगंदर ना एक बवासीर जैसा भगंदर, उसका बड़ा रूप, तो वहाँ आसन गीला हो जाता था। तो शरीर के प्रारब्ध पर, शरीर की स्थिति, शरीर में सुख दुख का मिलना, ये शरीर के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। परंतु सुदामा महागरीब होने के बावजूद भी, 4 बेटे होने के बावजूद भी, को दो समा मिल तो भरे पेट, तो नहीं चाहत मैं दूध मिठौती। और अगर वहां पर रोज खाने को भोजन भी नहीं, और उसके बावजूद भी उनने धर्म का परित्याग कभी नहीं किया, सत्य का परित्याग कभी नहीं किया, मर्यादा का परित्याग कभी नहीं किया, अपनी नियत खराब कभी नहीं की। हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा। मनुष्य उसे कहते हैं कि जो हमारे पास में अपने में संतुष्ट है, हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा है। तो जो दूसरे का कितना भी धन दो, कुछ भी हो, उसमें जिसका मन खराब नहीं होता है, अपने आप में संतुष्ट है, तुम्हारा सो तुम्हारा और हमारा सो हमारा, इसको मनुष्य कहते हैं। अपने आप में संतुष्ट, धन दौलत पत्नी पुत्र और मित्र दोस्त दुश्मन रोग निरोग, जो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको मिला है, जो अपने उसमें संतुष्ट है और दूसरे के धन आदि के लिए कभी भी मन खराब नहीं करता है, इसको मनुष्य कहते हैं। देवता
देवता कहते हैं कि हमारा वो तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। अगर तुम्हें कभी पानी की जरूरत पड़े तो हम तुमको पानी भी दे देंगे। कभी सहयोग की जरूरत पड़े तो कोई बीमार हो तो तुमको अपनी गाड़ी भी भेज देंगे। ये देवता कोटि के मनुष्य हैं जो परहित में रत जो सदा रहा, जो दूसरों के लिए परोपकार के लिए, जो सेवा कार्य के लिए परोपकार के लिए अपनी थाली में से भी बांट के खाने की क्षमता जिसमें है, ये देवत्व है। शरीर हड्डी मांस के एक समान है, परंतु अंतःकरण में देवत्व और असुरत्व, मनुष्यत्व सब उसमें अंतःकरण अंदर आत्मा में होता है। तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। अगर तुमको कभी आवश्यकता होती है तो यथा जैसे सेवा बन पाएगी वैसे हम सहयोग भी करेंगे। ये देव कोटि के मनुष्य होते हैं। तो मानव मानव, देव मानव, मानव मानव में अर्थ तो हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा। देव कोटि में तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा, और आवश्यकता पड़ेगी हम तुमको हेल्प करेंगे। और असुर मन राक्षस किसे कहते हैं कि हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। हमारा सो हमारा है ही। अगर आप असावधान हुए, अगर आप प्रमाद किया तो तुम्हारा भी हम चोरी आदि करके, डकैती आदि करके, मृत्यु आदि करके, मार करके भी रावण ने अपने भाई पर आक्रमण करके कुबेर को परास्त किया और उसकी संपत्ति पुष्पक यान आदि को जीत लाया, क्योंकि वरदान प्राप्त कर चुका था। तो आसुरी संपदा है कि हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो तुम्हारा। भारत देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, ईसाइयों ने आक्रमण किया, तो यहां पर जब भी इस देश को कमजोर देखा तो यहां पर आक्रमण कर दिया और यहां के हिंदू राजाओं को उनको हरा करके और भारत देश को 800 वर्षों तक, 800,000 वर्ष तक गुलाम बना के रखा, इस आसुरी प्रकृति पर। भारत देश ने ऐसा कभी नहीं किया है कि किसी को कमजोर देख करके और उसकी संपत्ति की इच्छा की हो। कि भारत ये देव प्रधान, ये देवभूमि है। तो आसुरी संस्कृति है कि हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। और भक्त मानव होता है कि न हमारा न तुम्हारा, ब्रह्म बीच सारा है, सब कुछ परमात्मा का है। ज्ञानी भक्त वो जो है सब कुछ, संपत्ति सब रघुवर के आए, जो भी तुम्हारे पास संपत्ति, हमारे पास संपत्ति, सुख सुविधा आदि जो भी है, हम तुम सब साथ मिलकर चैन से रहेंगे और सब कुछ सृष्टि परमात्मा की है। ये भक्त का मन होता है, ये भक्त का दिल होता है, ये भक्त का दिमाग होता है, ये भक्त की निष्ठा होती है, इसलिए भगवान का भक्त कहलाता है। ऐसे भक्तों पर जब संकट होता है तो भगवान असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुति से, तो ऐसे परमात्मा इन असुरों को समाप्त करके और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। और भक्तों के लिए भगवान नरसिंह से लेकर के राम कृष्ण नरसिंह कच्छप एक से एक अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसे जो ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, संत जीवन यापन करने वाले, वैदिक मर्यादा का पालन करने वाले, इनका मन भगवदाकार होता है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। वेद और गुरुदेव की वाणी ये सत्य है, और उनकी वाणी में जैसे छोटा बच्चा माँ की बात में कभी अविश्वास नहीं करता है, ऐसे ही भगवान का श्रद्धालु, श्रद्धा वाला भक्त है, वो भगवान पर कभी अविश्वास नहीं करता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जगन माता पार्वती वो श्रद्धा का रूप हैं और परमेश्वर महादेव वे विश्वास का रूप हैं। अगर संसार से विश्वास जहां पर है वो महादेव हैं विश्वास के रूप में। श्रद्धा प्रेम स्नेह उस रूप में जगन माता का रूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ऐसा जो यहां पर का वेद में कि श्रद्धा ब्रह्मचर्य तप और विद्या द्वारा, विद्या माने ब्रह्म विद्या समाविद्या, ऐसी विद्या के द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग माने हम तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, यानी कि सन्यासी
माने विरक्त जो सन्यास आश्रम में है, माने जो ब्रह्मचर्य और सन्यास, ब्रह्मचर्य सन्यास एक ही, दोनों ही विरक्त हैं, दोनों ही ब्रह्मलोक के अधिकारी होते हैं। और गृहस्थों के विषय में कल बोला था। तो ऐसा जो उत्तरायण मार्ग से यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विरक्त और सन्यासी, ये तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा, विद्या माने उपनिषद विद्या, उपनिषद विद्या के द्वारा आत्मा की खोज करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं। उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जब मरते हैं, इनका शरीर छूटता है, तो जब ये प्राण निकलते हैं तो सूर्य देव इनके लिए जाने का रास्ता दे देते हैं, पर गृहस्थों को नहीं देते हैं। गृहस्थों को स्वर्ग तक रहते हैं वो। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बल पर, माने त्याग, तपस्या, श्रद्धा, भावना, इसके पुण्य के प्रभाव से सूर्य देव ऐसे सन्यास विरक्त महात्मा को जब ये प्राण छोड़ के, जब शरीर से प्राण निकलते हैं, तो सूर्य देव अपने यहाँ से रास्ता उसको दे देते हैं। प्राणों का आश्रय है सूर्य, पहले आप सुन चुके हैं। और यही अमृत है, ऐसे सूर्य भगवान अमृत स्वरूप हैं। पांच ईश्वर के, ईश्वर एक ही ईश्वर के पांच रूप हैं वैदिक संस्कृति में, शिवजी, शक्ति, गणेश जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। तो सनातनी जो सदग्रस्त हैं, ये पांचों देवों की पूजा इनको करना चाहिए। और एक ही ईश्वर के पांच रूप हैं भक्तों की श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार। और ये सूर्य भगवान वे अभय देने वाले हैं। कैसे? रात्रि जब होती है, सभी जीवों में स्वाभाविक भय होता है। जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तो लोग स्वभाव से ही अभय हो जाते हैं, काम धंधा करने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, और वहां पर उनका डर खत्म हो जाता है। तो ऐसे भगवान, वेद भगवान कहते हैं, ऐसे सूर्य भगवान अनंत करोड़ अनंत जो जीव हैं, उन सभी जीवों को अभय प्रदान करते हैं। और यही सूर्य भगवान जो प्राणस्वरूप परमेश्वर हैं, ये परागति हैं और इससे फिर लौटते नहीं हैं। एक बार जो सूर्य के मार्ग का भेदन करके, ये बात आप ईशावास्य उपनिषद में भी सुनाए हैं वगैरह में। तो वहां पर जब सूर्य मार्ग का भेदन करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विरक्त सन्यासी जब प्राण छोड़ते हैं, तो दोबारा नस पुनरावर्तते, नस पुनरावर्तते, दोबारा माया उनको बांध नहीं पाती है। और स्वर्ग लोक के बाद में एक बार जीव चला गया है तो दोबारा वो कभी जन्म उसका नहीं होता है, फिर वो कभी लौटते नहीं हैं। ये अथर्ववेद का वाक्य, कभी लौटते नहीं हैं, माने निरोध स्थान, उनका कभी जन्म नहीं होता है। फिर अपनी इच्छा से ब्रह्मस्वरूप होकर के नारद जी की तरह, सनकादि की तरह, देवताओं की तरह अपनी इच्छा से कहीं भी जा आ सकते हैं, माया उनको बांध नहीं सकती है। इस विषय में यह अगला मंत्र भी है जो कल कहेंगे। इसका भाष्य देख लेते हैं। उत्तरायण से वे प्रजापति के अंश भोक्ता प्राण को यानी आदित्य को प्राप्त होते हैं। कौन कौन? विरक्त। संसार दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति में हम बैठे हुए हैं, हमारी परंपरा है संन्यास परंपरा, और प्रवृत्ति में समूचे गृहस्थ आश्रम की परंपरा है। तो जो कल के दिन गृहस्थ के विषय सुना था, आज विरक्त। ऐसे विरक्त निवृत्ति मार्ग परायण जो नैष्ठिक और सन्नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जब देह छोड़ते हैं, वे आदित्य को प्राप्त होते हैं मरने के बाद, और उसी साथ उसी आदित्य उनको जगह दे देते हैं, ब्रह्मलोक, अपने राजसी ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो तप अर्थात इंद्रिय जैसे विशेषतः ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और प्रजापति तादात्म विषयक माने आत्मा से अभिन्न जीवन भर जगदाधार जपा, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके, सत्य का पालन करके, मर्यादा पालन करके, और त्याग लेकर के उस और गृहस्थ आश्रम में न जा करके विरक्त आश्रम स्वीकार करके, और जीवन भर हर पल जो भगवान का भजन करते हैं और परमात्मा के साथ में मन से वो एक हो जाते हैं। ये जो भक्तों के जो तादात्म भाव है, ये तादात्म भाव की महिमा से
रामाकार भये तिनके मन, ब्रह्माकार भये तिनके मन। तो इनके तादात्म्य ब्रह्म के साथ में विरक्तों का मन परमात्मा के साथ में हमेशा एक होकर करके, और अंत काले च मामेव, जब शरीर छूटने के काल में वो ब्रह्म का चिंतन करते करते यहाँ से जाते हैं तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, वे ब्रह्म स्वरूप चलते रहते हैं, तब तक ब्रह्म स्वरूप होकर रहते हैं और पूरा संसार उनको नमन करता है। ऐसे संत का जो अपमान और उनको दुख देता है, और क्षेत्रपालं निहंतितम, तो उनको क्षेत्रपाल नष्ट कर डालते हैं। न जो अपराध भगत कर कर ये, राम रोष पावक सोई जरए। भगवान के भक्त का अपराध ऐसा होता है कि वो कहीं भी जाए उसकी वो नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उल्टे सीधे काम करेगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा। ये भगवान के भक्त के अपमान का बड़ा भारी परिणाम उसे भोगना पड़ता है कई जन्मों तक। अपने को स्थावर जंगम और जगत के प्राण सूर्य रूप से अनुसंधान कर, यानी कि समझ करके, यह सूर्य ही मैं हूं। आदित्य विद्या, जब छांदोग्य में विद्या है तो वहां पर इसकी व्याख्या करेंगे कि आदित्य अक्ष विद्या, अक्ष विद्या माने आंख जो है, आंख में जो पुरुष है और आदित्य मंडल जो आकाश में जो सूर्य हैं, ये दोनों एक हैं। इसकी बात आगे सामवेद में आएगी, तब वहां इसकी व्याख्या करेंगे। ऐसा अनुसंधान कर, यानी कि यह समझ कर कि यह सूर्य ही है, मैं हूं, आदित्य लोक पर विजय पाते हैं, और आदित्य लोक का भेदन करके ऐसे विरक्त महात्मा लोग, ऐसे सन्यासी लोग परलोक गमन करते हैं और पार्थिव शरीर को यहीं छोड़ देते हैं, और मिट्टी का है मिट्टी मिल जाता है। यह आयतन है संपूर्ण प्राणियों का सामान्य आयतन, यानी कि आश्रय है, यही अमृत है। सूर्य भगवान ही अमृत स्वरूप हैं। इसलिए सुबह उठ करके नहा धो करके और सूर्योदय के पहले सभी को स्नान कर लेना चाहिए। आप स्वस्थ रहोगे और बुद्धि भी अच्छी रहेगी, टेंशन कम होगा, बीमारी कम होगी। तो सूर्य भगवान के उदय होने के पहले जो उठ करके ना धोना, मंजन, ब्रश, दातुन सब करके और तांबे के पात्र में जल भर करके, अगरबत्ती या दीपक लेकर के, पुष्प लेकर के, लाल फूल लेकर के जो सूर्य भगवान की आरती करते हैं, उनको दीपक दिखाते, जलाते हैं, आरती करते हैं, जल अर्घ देते हैं गायत्री मंत्र से, सूर्य मंत्र से। तो ऐसे लोग भगवान की ये जो है सूर्योदय के पहले करना चाहिए हर मनुष्य को। अगर आप सूर्य से लाभ ले रहे हैं, और सूर्य से लाभ, सूर्य तो सबके हैं, हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के, कसाई के, आगे सूर्य भगवान तो सबकी आत्मा है, पुण्यात्मा, पापात्मा, वो तो सबकी आत्मा है। तो वैदिक संस्कृति यानी कि परमेश्वर हैं, वे परमेश्वर तो सबके ही आराध्य हैं। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना हर मनुष्य को करना चाहिए। अन्य योनि में संभव नहीं है, ना गधा घोड़ा कोई नहीं कर सकते हैं। मनुष्य योनि है तो सूर्य का अर्घ सूर्योदय होते होते सूर्य का, और ये बता नहीं हम खुद करते हैं रोज, इसलिए हैं संध्या गायत्री करने के बाद सूर्य को रोज देना चाहिए। ये सूर्य की उपासना है, सुबह शाम, सुबह शाम नहीं तो सुबह तो करना ही चाहिए। तो ऐसे जो आश्रय सबके प्राण स्वरूप सूर्य हैं और यही अमृत हैं, ये अविनाशी हैं, अतः यह अभय माने भय से रहित है सूर्य भगवान। चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि रूप भययुक्त नहीं है। घटत बढ़त बिरहीन दुखदाये, अवगुण बहुत चंद्रमा तो है। जो पितृलोक जाते हैं उनका दिन 15 दिन का होता है, यहाँ का पृथ्वी लोक का 15 दिन और पितरों का 1 दिन। पर स्वर्ग में यहाँ का 6 महीना, स्वर्ग में एक दिन अंतर हो जाता है। तो पितृलोक में जो पितृलोक में जाते हैं उनका दिन रात छोटे होते हैं, परंतु भगवान सूर्य की उपासना तो सभी मनुष्यों को करना चाहिए। चंद्रमा के समान क्षय वृद्धि से रहित सूर्य भगवान है, और उदित भान त्रिभुवन तमनाशा, भगवान सूर्य के उदय होने पर तीनों लोक का अंधकार माने भूर भुआ स्वा, माने स्वर्ग में भी जो प्रकाश है वो सूर्य का ही होता है,
अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश होता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश होता है, नीचे के अतल तल वितल तलातल रसातल महातल पातल जो नीचे के लोक हैं वहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां पर मणियों के द्वारा, नागलोक आदि जो नीचे हैं वहां मणि आदि के द्वारा प्रकाश होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। पृथ्वी लोक, ये जो भारत देश है ये तो देवलोक के समान है। तो और सूर्य भगवान हैं उनमें न कभी बढ़ते हैं सूर्य और न कम होते हैं चंद्रमा की तरह, वो तो एक रस रहते हैं। यथा प्रकाशित एको रवि गीता में। तो ऐसे उपासकों की, उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की पराभक्ति है सूर्य की उपासना, रोज करना चाहिए। इस पद को प्राप्त होकर के अन्य केवल कर्मपरायणों के समान फिर लौटते नहीं है। ऐसे जो संपूर्ण वेद मर्यादा का पालन करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं वो दोबारा इस लोक में फिर जन्म नहीं लेते हैं, वो इच्छित उनकी सिद्धियां होती हैं। अब जैसे हनुमान जी महाराज, सनकादिक, नारद जी अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, माया उन्हें बांध नहीं सकती है। इस पद को प्राप्त होकर के अन्य केवल कर्म परायणों के समान फिर कभी लौटते नहीं है, अज्ञानियों के समान। और अज्ञानी व्यक्ति विवश होकर के न चाहते हुए भी उसके यथा कर्म यथा श्रुतम, मनुष्य लोक में आप कुछ भी कर लो पर इस मनुष्य लोक का पुण्य पाप गधा, घोड़ा, खच्चर, मछली और क्रोकोडाइल यानी कि मगर आदि कई योनियों में इस मनुष्य जीव जो पाप किए हैं उनका फल नरक आदि में सभी जीवों को भोगना ही पड़ता है। ना गरुड़ पुराण में जो आप मरने के बाद सुनाया जाता ना, गरुड़ पुराण में आया है कि ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये जीव चाहे करोड़ों कल्प बीत जावे परंतु जीवन ने जो पुण्य पाप किया है अज्ञान अवस्था में उसके कर्म का फल बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। आप मनुष्य छिपा सकते हो पर ईश्वर से अपने पाप पुण्य को नहीं छिपा सकते हो। इसलिए हरिश्चंद्र आदिक, राम आदिक राजाओं ने धर्म का पालन किया और धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और धर्म के रास्ते से भटक गए तो महती विनष्टि, उस जीव का महाविनाश होता है और अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। कि तो उन पूर्वजों को वो उत्तम लोक में रहने वाले देवता कहते हैं कि तुमने ऐसे पुत्र को पैदा किया है जो पुत्र राक्षसी स्वभाव का हो गया है, इसलिए पुत्र भी नरक में गया और तुम भी उनको भी नरक में गिरा दिया जाता है पूर्वजों को। इसलिए हर ग्रस्त की कामना होती है कि उसके यहाँ पर संतान तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो, उदार हो, पुण्यात्मा हो, दानी हो, संतों की सेवा करने वाली हो और धर्म को मानने वाली हो और प्राणी मात्र के लिए जिस संतान के प्रति संतान में आदर भाव हो, वसुधैव कुटुंबकम। इस ऐसी संतान हर सदग्रस्त चाहता है। कुकर्मी, मार्गभ्रष्ट, शराबी, कबाबी आदि संतान पैदा हो गई, वो उनके पूर्वज स्वर्गादि लोकों से गिरा दिए जाएंगे। इसलिए वो बार बार जन्मेंगे, मरेंगे और वहाँ पर फिर लौटते हैं, फिर शरीर लेते हैं, फिर कर्म का फल भोगते हैं। ऐसे अज्ञानियों के कर्म से मुक्ति नहीं हो पाती है। अगर मुक्ति होती है तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, मुक्ति होती है तो ज्ञान से ही होती है, क्योंकि यह अविद्वानों के लिए निरोध है। सूर्य भगवान अज्ञानी जीवों को सूर्य भगवान आगे नहीं जाने देते हैं, ब्रेक लग खड़े हो जाते हैं, अज्ञानियों को वापस कर देते हैं। और ज्ञानी, विरक्त और जो ब्रह्मचर्य आदि साधन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ऐसे उनको सत्यलोक आदि के रास्ता खोल देते हैं, पर अज्ञानी का प्रवेश वहां नहीं होने देते हैं। और क्योंकि उपासनाहीन पुरुष आदित्य से रुके हुए हैं, ये लोग आदित्य रूपी संवत्सर, और आदित्य माने सूर्य को ही संवत्सर वर्ष कहते हैं, यानी कि अपने आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि आदित्य मंडल को वेदन नहीं कर पाते हैं अज्ञानी लोग। वह काल रूप संवत्सर ही अविद्वानों का निरोध स्थान है।
अज्ञानी को, अविद्वानों को सूर्य भगवान स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने देते हैं, वापस कर देते हैं। तथा तहाँ इस विषय में यह श्लोक यानी कि मंत्र प्रसिद्ध है। इसकी वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। ओम।